बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद नईम और हम MS एक्सेल की एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हैं। आज की एक्सेल की वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरह हम प्रैक्टिकल लाइफ में एक सैलरी शीट बना सकते हैं और किस तरह उस पर कोई अलाउंस वगैरह कैलकुलेट करके उसको हम ऐड कर सकते हैं। तो इससे पहले कि हम अपनी वीडियो का आगाज करें, तमाम दोस्त जो हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ नजर आने वाले बेल के आइकन पर क्लिक करना मत भूलें। उससे ये होगा कि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा और आप उससे जल्द फायदा हासिल करेंगे। तो आइए बगैर ताखीर के अपनी वीडियो का आगाज करते हैं। तो दोस्तों यहाँ वर्कशीट में एक छोटा सा क्वेश्चन लिखा हुआ है कि मेक एन एक्सेल वर्कशीट विच डिस्प्ले द फॉलोइंग्स। उसमें क्या क्या डिस्प्ले हो? एम्प्लॉय कोड, एम्प्लॉय नेम और बेसिक सैलरी, यानी मुलाजमत जितने भी लोग करते हैं उनका कोड, उनका नाम और उनकी जो बेसिक तनख्वाह है वो डिस्प्ले हो। फिर क्या करे? देन कैलकुलेट 5% अलाउंस ऑन द बेसिक सैलरी एंड देन डिस्प्ले नेट सैलरी आफ्टर एडिंग अलाउंसेस इन द बेसिक सैलरी। यानी उसके बाद जो उसकी बेसिक सैलरी है उसमें 5% अलाउंस कैलकुलेट करके दिखाए और फिर इन दोनों को जमा करके नेट सैलरी को डिस्प्ले करे। एंड आल्सो फाइंड टोटल सैलरी, एवरेज सैलरी, मैक्सिमम सैलरी, मिनिमम सैलरी और टोटल एम्प्लॉयज। ये सारी चीजें जो है वो कैलकुलेट करेंगे हम आज। और इससे पहले कि हम इसको टाइप करें, मैं जल्दी जल्दी बेसिक चीजें टाइप करता हूं और फिर आपको दोबारा मैं यहीं से स्टार्ट करता हूं। तो दोस्तों मैंने जल्दी से यहां पर एक फर्जी नाम टाइप कर दिया है और उसका कलर रेड करके उसका साइज जो है वो थोड़ा बढ़ा दिया है। यहां पर एम्प्लॉय कोड लिखा हुआ है और फर्जी कोड डाल दिए हैं। एम्प्लॉय के नेम है और कुछ मैंने 5-7 नाम लिख दिए हैं और उनकी फर्जी बेसिक सैलरीज जो है वो लिख दी हैं ताकि आपको मुश्किल पेश ना आए और टाइम बचे। अब हमने कैलकुलेट करना है 5% अलाउंस। अब यहां पर 5% अलाउंस कैलकुलेट करना है तो हम D4 में आएंगे। अब हमने C4 में जो हमारी सैलरी है 45,000 लिखा है, इसका 5% कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए हम फार्मूला लगाएंगे और सबसे पहले हम इक्वल साइन टाइप करेंगे। उसके बाद चूंकि 5% कैलकुलेट करना है तो हम यहां लिखेंगे 5 डिवाइडेड बाय 100 और मल्टीप्लाई बाय C4 में हमारी सैलरी है तो C4 हम टाइप कर देंगे और एंटर प्रेस करेंगे। ये देखें इज इक्वल टू 5/100 मल्टीप्लाई बाय C4। एंटर प्रेस करोगे तो वो उसका 5% जो भी अमाउंट भी निकलेगी वो आपके सामने होगी। इसको चेक करने के लिए अगर यहां पर हम 1000 लिखते हैं तो आप देखें 50 रुपए आ गया। अगर हम 10,000 लिखते हैं तो 500 आ गया और उस हिसाब से अगर यहां पर हमने 45,000 लिखा हुआ था तो उस हिसाब से 2250 उसकी सैलरी जो है वो कैलकुलेट हो गई है। अब हमने बाकियों को भी अलाउंस निकालना है तो बजाय इसके कि हम फॉर्मूला लगाएं, हम सिर्फ D4 पर अपना पॉइंटर लेके आएंगे। शिफ्ट को प्रेस रख के डाउन एरो की से मैं एरिया सेलेक्ट कर रहा हूं और सिंपल उसके बाद कंट्रोल D प्रेस करूंगा तो सबकी जो अनाउंस है वो सबकी ऑटोमेटिकली निकल आएंगे। इसके बाद नेट सैलरी है। नेट सैलरी को कैसे कैलकुलेट करना है? हमने जब सैलरी हमारे पास है और अलाउंस भी हमारे पास है, इन दोनों को सिर्फ प्लस करना है। तो इज इक्वल टू C4 प्लस D4। छोटी सी कैलकुलेशन है, यानी C4 में जो कुछ है यानी सैलरी और D4 में जो कुछ है यानी कि अलाउंस, उन दोनों को जमा करें और एंटर प्रेस करेंगे हम तो देखें सैलरी कैलकुलेट हो चुकी है। अब मैं यहां अपना पॉइंटर लेके आऊंगा, शिफ्ट और एरो की से इसको एरिया को सिलेक्ट करूंगा और कंट्रोल D प्रेस करूंगा तो सबकी कैलकुलेशन हो गई। अब अगर आपके पास 1000 एम्प्लॉयज भी होते तो सबकी कैलकुलेशन हो चुकी होती। अब हम क्या करना चाहते हैं? हम चाहते हैं कि इसकी टोटल अमाउंट जो है वो डिस्प्ले हो। अब जितने भी एम्प्लॉयज होते हैं उनकी टोटल अमाउंट निकालना कोई मसला नहीं है। आपको पता है कि नेट सैलरी हमारी E4 में है और E4 से लेके E10 तक जो है हमारी सैलरीज पड़ी हुई है और इसका टोटल करेंगे। तो इसके लिए वही फार्मूला लगाएंगे, फंक्शन इस्तेमाल करेंगे इज इक्वल टू सम। सम लिखने के बाद आप ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और पहला एड्रेस यानी E4 टाइप किया आपने, दरमियान में आप देंगे कॉलन और उसके बाद E10 और ब्रैकेट क्लोज। ये देखें जी, यानी इज इक्वल टू सम E4 से स्टार्ट करेगा, कॉलन से मुराद है कि यहां से लेके आगे तक रेंज को बताते हैं हम E10 तक। हम एंटर प्रेस करेंगे तो उसने टोटल अमाउंट जो कैलकुलेट होती है वो सामने दिखा दी है। अब यहां अगर हम चाहते हैं कि टोटल लिखा हुआ नजर आए,
और उसको हम ये करते हैं, इन दोनों सेल्स को आपस में सिलेक्ट करते हैं और इनको यहाँ पे मर्ज कर लेते हैं और यहाँ पर मैं टोटल लिख भी देता हूं, टोटल अमाउंट, और इसको बॉर्डर भी लगाते हैं यहां से। अब हमने क्या करना है, हमने कैलकुलेट करने हैं टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, उसके बाद एवरेज सैलरी, मिनिमम सैलरी और मैक्सिमम सैलरी। तो मैं यहां राइट साइड पे इसको कैलकुलेट करता हूं, मैं दो सेल्स को सिलेक्ट करके आपस में मर्ज करता हूं और यहां लिख देता हूं टोटल एम्प्लॉइज, और नीचे वाले जो दो सेल हैं उनको भी सिलेक्ट करके मर्ज कर देता हूं और इसको मैं यहां पर येलो कलर भी दे देता हूं बैकग्राउंड में, और इन दोनों को सिलेक्ट करने के बाद बॉर्डर लगाता हूं यहां पे हम कैलकुलेट करेंगे टोटल एम्प्लॉइज, और इसको मैं यहां पर बोल्ड भी कर देता हूं। अब चाहो तो इसी को कॉपी कर लूं, कंट्रोल सी, और यहां पर एक दफा कंट्रोल वी मिनिमम सैलरी के लिए, कंट्रोल वी फिर कर दिया मैक्सिमम सैलरी के लिए, और कंट्रोल वी एवरेज सैलरी के लिए। अब यहां पर हम लिख लेंगे, अब यहां पर हम चाहते हैं कि कैलकुलेट करें कि हमारे पास टोटल एम्प्लॉइज कितने हैं, मैक्सिमम सैलरी क्या है, मिनिमम सैलरी क्या है और एवरेज सैलरी क्या है। ये सारा काम हम करेंगे अपना ई वाले कॉलम में, E4 से लेके E10 तक हम जो हमारी रेंज है उसमें से। तो काउंट करने के लिए हम फंक्शंस पढ़ चुके हैं, इज इक्वल टू काउंट ब्रैकेट स्टार्ट E4 कॉलन E10 ब्रैकेट क्लोज। ये देखें जी, मैंने लिखा काउंट E4 कॉलन E10, और यहां देखें आप E4 से लेके E10 तक का एरिया जो है वो उसने हाईलाइट भी कर दिया है। हम एंटर प्रेस करेंगे तो वो देखें आपके सामने बताएगा इस वक्त 7 एम्प्लॉइज हैं। जैसे ही कोई एम्प्लॉय जाएगा और उसकी हम सैलरी यहां से रिमूव करते हैं, जैसे कि यहां से मैं यहां से रिमूव करता हूं तो देखें 6 रह गए। अगर हम यहां पर किसी और को रिमूव करते हैं तो 5 रह गए। अगर इनको हम दोबारा से कंट्रोल डी कर दिया, सैलरी जाती है तो दोबारा 7 हो गए। इस तरह जब आप कोई एम्प्लॉय छोड़ेगा तो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कम हो जाएंगे, जब कोई ऐड करेंगे तो ज्यादा हो जाएंगे। अब मैक्सिमम सैलरी भी इसी तरह निकलेगी, इज इक्वल टू मैक्स लिखेंगे हम, ब्रैकेट स्टार्ट E4 कोलन E10 और ब्रैकेट क्लोज। वही रेंज देंगे, एंटर प्रेस करेंगे, जो मैक्सिमम सैलरी होगी वो यहां पर देखें नजर आ रही है हमारे पास, ये 69195 वो यहां पर डिस्प्ले हो गई। अब मिनिमम सैलरी इज इक्वल टू मिन ब्रैकेट स्टार्ट E4 कॉलम E10 और एंटर, मिनिमम सैलरी भी आ गई। एवरेज सैलरी भी का भी यही तरीका है, बस आपको फंक्शन याद रखने हैं, E4 कॉलम E10। ये देखें बहुत जल्दी जल्दी हमने काम किया और यहां पर नंबर ऑफ एम्प्लॉइज भी कैलकुलेट कर लिए, मैक्सिमम सैलरी किसकी है वो भी कैलकुलेट कर ली, मिनिमम सैलरी किसकी है वो भी कैलकुलेट कर ली, और एवरेज सैलरी भी कैलकुलेट कर ली है। और यहां पर नीचे हमने अमाउंट को भी, यहां रेड कर रहा हूं मैं ताकि आपको नजर आ जाए, अमाउंट को भी कैलकुलेट कर लिया कि हमारे पास नेट अमाउंट क्या है। अब यहां पर अगर हम जो मिनिमम सैलरी है वो यहां पर है 18,847, वो यहां पर ये नजर आ रही है। अगर हम इसकी सैलरी बढ़ा देते हैं, फर्ज करते हैं हम यहां पर लिख देते हैं 78900 और एंटर। अब देखें इसकी सैलरी सबसे बड़ी हो गई है तो वो यहां पर मैक्सिमम सैलरी ये आना शुरू हो गई है, और मिनिमम सैलरी अब 26,670 यानी ये वाली आ गई है। तो कंप्यूटर खुद ब खुद कैलकुलेट करेगा कि एवरेज भी चेंज हो जाएगी, मिनिमम और मैक्सिमम चेंज हो जाएगा, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज भी चेंज हो जाएंगे और टोटल अमाउंट भी। यही फायदा है हमारे फंक्शंस का। और आखिर पर यहां पर अगर आप चाहें कि ऑटोमेटिकली डेट और टाइम वगैरह आ जाया करे तो यहां एक टाइप कर दें डेट और एंटर, और यहां पर हम सेल्स को मर्ज करके यहां पर और बॉर्डर लगा देते हैं और यहां लिखते हैं इज इक्वल टू 9 ब्रैकेट स्टार्ट और ब्रैकेट क्लोज। तो जो आज की डेट और टाइम होगा वो आपके सामने प्रिंट हो जाएगा। जब नेक्स्ट डे हम इसको फाइल को खोलेंगे तो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट डेट और जो टाइम होगा वो हमारे सामने आ जाएगा। तो ये छोटा सा काम हमने किया है कि किस तरह हम कैलकुलेशन कर सकते हैं एम्प्लॉयज की सैलरी को, और कुछ अलाउंस वगैरह हो तो कैलकुलेट करके किस तरह नेट सैलरी बना सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आप इससे जरूर कुछ नई चीजें सीखी होंगी आपने, और इसकी प्रैक्टिस करेंगे। जैसे ही आप प्रैक्टिस करेंगे आपको मजीद चीजें क्लियर हो जाएंगी। अगर आप समझते हैं कि आपने इस वीडियो से वाकई कुछ सीखा है तो इस वीडियो को सिर्फ लाइक कर दीजिए
और शेयर भी कर दीजिए ताकि दूसरे लोग भी इससे फायदा हासिल करें। इंशाअल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई चीजों के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।